ये सहस्त्रधारा वाला मेन पुल है जहाँ से सहस्त्रधारा शुरू होता है। इस पर भी पानी भरा हुआ, लक्षण तो इसके भी जाने वाले ही लग रहे हैं। वैसे डर भी लग रहा है कारों को जाते हुए देख के। आज सुबह मतलब कल जो गई रात को बाढ़ आई थी, बादल फटा था, उसके बाद इतना पानी है। उस टाइम सोचो कितना पानी होगा। इनका आने जाने का रास्ता कहाँ गया, सब बह गया। ये वो वाला एरिया है जहाँ पे गंडक का पानी होता था। गंडक के पानी में नहाने के लिए लोग आते थे, यहाँ से आते थे और यहाँ कहीं होता था यहाँ पे। अब तो वो बचा ही नहीं है। देखो इससे आइडिया हो जाएगा कितना मलबा आया था साथ में। लगभग 1 फीट तो दब चुकी है ये। मुझे पता था कि यहीं से होगा, ज़्यादा नुकसान जो हुआ होगा ना वो इसी साइड से हुआ होगा, जहाँ से मेन सहस्त्रधारा की मार्केट शुरू होती है ना, दोनों साइड। वो तो यहाँ से हम आते हैं, लेकिन एंट्री जो है वो यहाँ से है। ये देखो ये दुकानें सब टूटा फूटा। ये बिल्कुल नदी टच करता हुआ है ना, ये लिखा हुआ सहस्त्रधारा मुख्य प्रवेश द्वार। ये सब ये बिल्कुल नदी के टच करता हुआ है। ठीक इनके पीछे नदी है। और इस टाइम तक यहाँ पे चहल पहल होती है। अभी तो कितना 6:30 हुआ होगा शाम का, 6:45 मतलब 6:45 हो रहा है। मैं अभी ऑफिस में था, तो ऑफिस के बाद मैं यहाँ पे आया। इस टाइम मैं हूँ भी अकेला ही, और कोई है भी नहीं यहाँ। थोड़ा मुझे टाइम लग गया वहाँ जेसीबी के पास ना। जेसीबी में वो रास्ता वगैरह मतलब बह गया था, उसे हटा रहे थे। लेकिन एक काम करूँगा, हाँ सीधा सुबह ही आऊँगा। अभी दिखेगा नहीं प्रॉपर जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ ना, जिससे आप लोग समझ जाओगे कि क्या हुआ है यहाँ। लैंडस्लाइड अभी तो सहस्त्रधारा पहुँचा नहीं हूँ। कल जब मैं आया था तो रोड पे था पूरा मलबा ना। ये रहा जो मैं कल रात को दिखा रहा था। लेकिन रोपवे जो है वो ठीक है। रोपवे का जो मेन वो होगा, क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रक्चर जो होगा मेन, वो पीछे था, तो इस वजह से वो बच गया। ये था वो होटल जो मैं बोल रहा था कि एक तरफ से दीवार गिर गई इसकी। पर रात को लग रहा था कि ये देव हिल्स होटल जो है ये ठीक है, लेकिन ये भी टूट गया भाई। इसके ऊपर ही गिरी ना वो। ये रात को नहीं दिख रहा था ना, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। देखो नदी है वहाँ पे, और मलबा यहाँ तक आया हुआ, मतलब पानी यहाँ तक आया था। एक तो वैसी नदी वहाँ से 20 फीट दूर है, यहाँ से मतलब यहाँ से 20 फीट दूर है वहाँ, और ऊपर से 10 फीट नीचे भी है। तो पानी 10 फीट ऊपर और इतना ज़्यादा आया कि इधर भी आया, रोड पे भी आ गया था। क्या तबाही हो रखी है, यहाँ से दिखेगा। मैं नदी की साइड आया, दुकान के बैक साइड पे आया, अंबिका रेस्टोरेंट। यहाँ पे मैंने पहले खाना भी खाया हुआ है, मतलब मैं ऐसे घूमने फिरने आया था तो खाना वगैरह खाया था। पहले तो दुकान देखो ये, पानी इस लेवल से इतना ऊपर आया और वहाँ तक भी गया। जब मैं आया था रात को उससे तो बहुत कम हो चुका है पानी। तो परसों रात को तो कितना ही पानी आया होगा सोचो। जब कल मैंने दिखाया था कितना तेज़ पानी, तो कल ही था, मतलब शाम को। मैं सुबह की बात कर रहा हूँ, सुबह कितना तेज़ आया होगा। इस वाले रेस्टोरेंट पे भी आया हुआ मैं, काफ़ी बार खाना खाया हुआ मैंने पायल रेस्टोरेंट पे। ये सब टूट फूट गया, थोड़ा बहुत तो बचा है फिर भी है, पर नदी के साइड वाला टूट गया। पर जो लोग आए होंगे पहले सहस्त्रधारा, उन्हें पता होगा, उन्होंने देखा होगा कि आगे का भी रास्ता था। अब तो आगे जाने का रास्ता ही नहीं बचा। और वो इसलिए नहीं बचा क्योंकि यहाँ से ना नदी घूम रही है, तो सीधा टक्कर यहाँ लगी है। और ये भी कभी भी गिर सकता है, कोई भरोसा नहीं है इसका। पुल पे चल के देखते हैं। सब होटल वगैरह में ताले लगे हुए, क्योंकि कौन ही आएगा इस टाइम घूमने के लिए। अभी मुझे पता लगा कि इस बैल को एक मुकेश नाम के भैया या अंकल जो भी थे वो रोटी देते थे। आज ये दुकान जो है टूट गई, तो वो है नहीं यहाँ पे। भैया ढूंढ रहा होगा, वो जो वाइट वाले भैया हैं वो बोल रहे थे ये बात। अब मैं उसके ऊपर वाली साइड पे हूँ। एक तो दुकानों के बीच से जा रहा रास्ता, एक राइट साइड में जा रहा है ऊपर की ओर, वहाँ पे हूँ मैं पुल पे जाने के लिए। मुझे पता लगा कि मैं सीढ़ी से भी आ सकता था ऊपर।
ये वही वाला मकान ऊपर से जो मैं बोल रहा था कि ये बिल्कुल इससे पानी टकराया होगा सीधा। मैं तो हैरान हूँ ये खड़ा भी कैसे रह गया, क्योंकि सीधा यहाँ से नदी ना मुड़ रही है यहाँ से, तो सीधा टक्कर लगी होगी पानी की इस पर। अच्छी बात है बच गया। तो वैसे एक बात और भी है, जो भी नदी के किनारे दुकानें बनाते हैं या घर बनाते हैं ना, उन्हें इस चीज़ के लिए तो तैयार रहना ही चाहिए हमेशा। 12 महीने का खतरा नहीं है तो कम से कम बरसात के मौसम वाला खतरा तो है ही। और ख़ासकर जो जाती हुई बरसात होती है ना, जब मौसम जाने वाला होता है बरसात का, उस टाइम तो वही होता है ना, दिया फड़फड़ाने से पहले, बुझने से पहले फड़फड़ाता है। तो वही वाला सीन है। अभी बरसात का जो मानसून का मौसम है वो फड़फड़ा रहा है, क्योंकि वो जाने वाला है। बहुत टाइम देखना, जून जुलाई में शुरू हो जाता है ना, जुलाई में शुरू हो जाता है, लेकिन जाने वाला जो मौसम होगा उस टाइम होता है बरसात, ज़्यादा बाढ़ वगैरह। तो मेरा बोलना वही है, जो भी नदी के किनारे घर बनाएगा, दुकान बनाएगा, घर के सहारे के लिए पिलर नदी में ही डाल देते हैं कि पीछे के 2 पिलर सहारे के लिए नदी में डाल दिए, बाकी आगे रोड पे बनाई हुई है दुकान, तो वो सब कभी ना कभी तो जाएंगे ही जाएंगे। कड़वा सत्य है। रोड पर तो लोगों ने अतिक्रमण करा हुआ है, नदी में भी करने लग गए हैं लोग। पर हाँ, जिनका नुकसान हुआ है उनका नुकसान तो हुआ ही है, लोगों ने पैसे तो लगाया ही था अपनी प्रॉपर्टी पे। पर मौसम देखो अभी भी, ये पहाड़ तो वैसे सही लग रहे हैं जैसे एनाकोंडा मूवी में दिखाते हैं ना, वो जंगलों के बीच से जाते हैं, पहाड़ों के बीच से, समुद्र के बीच से, तो ऐसी वहाँ धुंध हो रखी होती है, बादल हो रखे होते हैं। अच्छे के साथ साथ डरावना भी लगता है शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे, जब रात होने वाली हो और हमारे सिवा कोई भी इंसान ना हो, उस टाइम डरावना लगेगा, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। जो टपकेश्वर मंदिर गया होगा उसे पता होगा कि मूर्ति जो शंकर भगवान की थी, उसके कंधे से भी ऊपर तक पानी आया हुआ था बाढ़ में। मैंने न्यूज़ वगैरह में देखा, क्लिप वगैरह जो आती रहती हैं, वायरल होती हैं, उसमें मतलब वो 25-30 फीट की तो है शायद मूर्ति। और शिवलिंग जो है ना, मेन शिवलिंग, उस शिवलिंग का जरा सा हिस्सा दिख रहा है बस, वो भी डूब गया। उस लेवल तक पानी आया था। एक तो वहाँ नदी वैसे ही ज़्यादा चौड़ी नहीं है, उसकी वजह से पानी की हाइट और ज़्यादा हो गई। मैं लगाऊंगा वाली क्लिप ना, वो दिखाता हूँ आपको। भी लोग आए हुए हैं वैसे, ये कैमरे वाले, मतलब न्यूज़ वाले होंगे या चैनल वाले होंगे, जो भी होंगे। एक वो जो सामने खड़े हुए वो भी ड्रोन उड़ा रहे हैं, जो मैं बोल रहा था कि न्यूज़ वगैरह से होंगे, जो ड्रोन उड़ा रहे थे। और जो अंकल जिनके हाथ में कैमरा था, वो किसी NGO के लिए काम करते हैं। सिर्फ टपकेश्वर या सहसधारा ही नहीं, मालदेवता जो है ना, मालदेवता का जो पुल है मेन, जो द्वारा विलेज के लिए जहाँ से कटता है रास्ता राइट साइड में, वो वाला पुल, उससे ठीक पहले 20-25 फीट का गड्ढा हो चुका है, पुल से ठीक पहले।